हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं टाइम एंड टेंस की अगले वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइम एंड टेंस के अगले वीडियो लेक्चर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे मूड के बारे में, और मूड की चर्चा करके हम आपको पढ़ाएंगे, टेंस से रिलेट करके मूड को पढ़ाएंगे कि देखिए स्टूडेंट्स, आखिर हम क्या गलतियां करते हैं, कैसे हम लोगों को गलतियों से बचना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अब भी आपको चर्चा करेंगे मूड, और मूड को चर्चा करने के बाद आपको हम टेंस से मूड को रिलेट करके समझाएंगे, तब जाकर के आपको टेंस की अच्छी ज्ञान मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं मूड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मूड है और ये टेंस है, दोनों में आप समझिए क्या फर्क होता है। मूड और टेंस में क्या फर्क होता है? देखिए स्टूडेंट्स, मूड, ये टेंस तो आप पढ़े हैं, ये वर्ब्स का फॉर्म है। वर्ब्स फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? टेंस वर्ब्स का फॉर्म होता है, जो क्या बताता है? टाइम बताता है। ये क्या बताता है? टाइम ऑफ एनी एक्शन और स्टेट। ये टेंस जो होता है वर्ब का फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, टेंस जो है वर्ब का फॉर्म होता है, जो किसी भी समय के एक्शन और स्टेट के समय को दर्शाता है। टाइम ऑफ एनी एक्शन और स्टेट। तो ये क्या होता है? टेंस जो होता है वर्ब का फॉर्म होता है, जो किसी भी एक्शन और स्टेट के समय को दर्शाता है। और ये टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, ये रियल टाइम, रियल एक्शन और रियल स्टेट को दर्शाता है। आप समझिएगा स्टूडेंट्स, टाइम जो होता है ये टेंस जो होता है वो रियल टाइम बताता है, रियल एक्शन बताता है और रियल स्टेट बताता है। अब स्टूडेंट्स, ये मूड जो होता है, ये हमारा मूड भी वर्ब का फॉर्म होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा, मूड भी वर्ब का फॉर्म होता है, फाइनाइट वर्ब भी वर्ब का फॉर्म होता है, वॉइस भी वर्ब का फॉर्म होता है, टेंस भी वर्ब का फॉर्म होता है और मूड भी वर्ब का फॉर्म होता है। तो आखिर इसमें अंतर क्या है? इसी अंतर को आप समझ जाइएगा तो समझिए कि हमें अंग्रेजी आ रही है। और अंग्रेजी समझना बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझिए तो। इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको कोई भी हेजिटेशन ना हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? वर्ब्स का फॉर्म होता है, जो स्पीकर्स के इंटेंशन को दर्शाता है। स्पीकर्स इंटेंशन। अब देखिए, ये क्या करता है? स्पीकर के इंटेंशन को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, आप समझिए, मूड क्या होता है? वर्ब्स का फॉर्म होता है, क्रिया का रूप होता है। स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो बोलता है ना, उसके इंटेंशन को दर्शाता है। इंटेंशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स इरादा, इसका इरादा को दर्शाता है, इसके इरादे को दर्शाता है, ओपिनियन दर्शाता है। इरादा कहें, विचार कहें, तीव्र इच्छा को दर्शाता है। ये तीव्र इच्छा को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आप समझिए कि ये जो है, समझिए, ये टेंस जो होता है रियल टाइम दर्शाता है, रियल एक्शन दर्शाता है, रियल स्टेट दर्शाता है। लेकिन मूड जो है वो अनरियल एक्शन, अनरियल टाइम, अनरियल एक्शन और अनरियल स्टेट। अब स्टूडेंट्स, आप समझिएगा, मूड जो होता है ये अनरियल टाइम को दर्शाता, मतलब अवास्तविक समय। ये वास्तविक नहीं होती, ये बात जो होता है वास्तविक नहीं होता है, बल्कि स्पीकर के इरादा होता है, उसकी इंटेंशन होती है, उसकी तीव्र इच्छा होती है। पहले इस दोनों में अंतर को हम आपको समझाएंगे कि अंतर आप समझ लीजिए। जब आप अंतर समझ लीजिएगा, तब आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पर जो टेंस पढ़ाया जा रहा है, उसमें ट्रांसलेशन बताया जाता है कि वह खाती है, वह जाता है, वह 2 घंटों से खेल रहा है। उस सब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स। आप 4 गो ट्रांसलेशन बना लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको ज्ञान नहीं मिलेगी। इसलिए यदि आपको अच्छी से अच्छी ज्ञान चाहिए, यदि अच्छी से अच्छी नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको एक से बढ़कर एक चीजें, अच्छी से अच्छी चीजों को, बेहतर चीजों को बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी कंपटीशन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो।
ये आपको नहीं कहना पड़े कि मैं एसएससी के लिए अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं बैंकिंग के लिए अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। आप एक बार कंप्लीट इंग्लिश मेरे पास पढ़िए और देखिए आपको किसी भी कंपटीशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार वन टाइम में जा करके आप किसी भी कंपटीशन को फेस कर जाइएगा स्टूडेंट्स। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखिए मैं आपको एक एक करके अच्छी से अच्छी चीजों को क्लियर करता रहूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मूड क्या है? मूड है वर्ब्स का फॉर्म। आप समझिएगा, वर्ब्स का फॉर्म होता है, ये भी क्रिया का रूप होता है जो स्पीकर के इरादा को दर्शाता है। और टेंस क्या होता है? वर्ब्स का फॉर्म होता है जो किसी भी एक्शन और स्टेट के समय को दर्शाता है। तो ये समय को दर्शाएगा, ये रियल टाइम को दर्शाएगा, ये अनरियल टाइम, ये रियल टाइम, रियल एक्शन, रियल स्टेट को दर्शाएगा, और यह अनरियल टाइम, अनरियल एक्शन और अनरियल स्टेट को दर्शाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको यह समझना होगा पहले कि मूड और टाइम, मूड और टेंस में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स आपको हम क्लियर कर देते हैं दोनों। तो देखिए स्टूडेंट्स, इधर हम आपको लिखते हैं टेंस और इधर लिखते हैं मूड। समझिएगा स्टूडेंट्स, टेंस क्या है? इधर आपको बताया कि वर्ब्स का वर्ब फॉर्म है, क्रिया का रूप है। ये क्या करता है? टाइम ऑफ एनी एक्शन या स्टेट, किसी भी एक्शन या स्टेट के समय को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? अब देखिए, आप समझिए कि ये टेंस क्या है? टेंस वर्ब का रूप होता है जो किसी भी एक्शन या स्टेट, देखिए एक्शन मतलब क्रिया, स्टेट मतलब दशा, इसकी भी चर्चा होगी जब वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे तो डिटेल्स आपको समझाएंगे। एक्शन और स्टेट के समय को दर्शाता है। देखिए ये हुआ, ये देखिए ये टेंस जो होता है, टेंस रियल टाइम, रियल एक्शन और रियल एस्टेट को दर्शाता है। आप इसको समझिए। ये मूड क्या होता है? ये देखिए मूड भी होता है वर्ब्स का वर्ब्स फॉर्म जो स्पीकर्स इंटेंशन को दर्शाता है। स्पीकर के इंटेंशन को दर्शाता है। अब देखिए ये क्या होता है? मूड वर्ब का फॉर्म होता है जो स्पीकर के तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा, वही इंटेंशन, इंटेंशन, इंटेंशन को दर्शाता है। ये स्टूडेंट्स हुआ। अब देखिए यह क्या करता है? मूड ऑन रियल टाइम, ऑन रियल एक्शन और ऑन रियल स्टेट को दर्शाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रियल कुछ नहीं होता है, ये रियल होता है। अब आप देखिए इसमें समझिए, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए जैसे हम कहते हैं ही हैज मनी, ये रियल है। ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? उसके पास पैसा है। अब यही हम इसमें लिखें, आई वांट दैट ही हैज मनी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको रियल है,
इसको हम कहेंगे टेंस। ये क्या है? टेंस। लेकिन आई वांट दैट ही हैज मनी, देखिए स्टूडेंट्स, ही हैज मनी ये यहां सही है, करेक्ट है, लेकिन यहां यही ही हैज मनी आ गया, ये इनकरेक्ट हुआ। यही तो हमारा मूड है और यही गलतियां हम करते हैं स्टूडेंट्स, और इसी गलती से हमें बचना है। इसलिए आप सीखिए। तो ही आई वांट दैट ही हैज मनी, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा मूड है। देखिए, आई वांट, मैं चाहता हूं कि उसके पास पैसा हो, तो ये तो हमारा इंटेंशन है ना स्टूडेंट्स। तो जब हमारा इंटेंशन हो गया तो ये टेंस नहीं है, ये मूड है। तो जब हम स्पीकर के इंटेंशन को बताते हैं तो मूड हो जाता है, और जब क्या बताता है, किसी भी समय को दर्शाया जाता है तो वो टेंस हो जाता है। तो ये हुआ आपका टेंस और ये हुआ आपका मूड। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मूड हुआ तो ये सेंटेंस गलती है, यहाँ हैज नहीं होगा, ये होगा आई वांट दैट ही हैव मनी। अब स्टूडेंट्स आप कहिएगा कि अशोक सर पगला गए हैं, ही के साथ हैव का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यही तो जानना है, सब कोई तो हैज करता ही है। आप सीखिए कि हम हैज करते हैं, ये गलत है, यहाँ हैज नहीं हैव होगा। कभी भी स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इसमें हम हमेशा V1 का ही प्रयोग करते हैं। जैसे V1 है, ये V5 है, हमको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट चाहे यहाँ कोई भी हो, यहाँ सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप ही आता है। चाहे आप सब्जेक्ट कोई भी लिखें, यहाँ जब भी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है और ये प्रेजेंट टेंस है। तो स्टूडेंट्स इसी को हम रिलेट करेंगे अगले वीडियो में आपको, कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यही प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। अब यही स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में मान लीजिए कि ऐसे खाली स्थान दे दे भरने के लिए, और यहाँ दे दे हैज और हैव, तो मैं इनफैक्ट कह सकता हूं कि 99% स्टूडेंट्स यहाँ हैज ही भरेंगे। एकदम इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि 99% स्टूडेंट्स यहाँ हैज ही भरते हैं, जो कि गलत हो जाता है। और बच्चे तो कहते हैं कि सर हमने तो एग्जाम्स में सही बनाया था, लेकिन एग्जामिनर्स मेरा नंबर काट लिया था। तो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होता है, आपको ज्ञान की कमी है, आप उस ज्ञान को डेवलप कीजिए, और ज्ञान को जब डेवलप कीजिएगा तो ऐसी बात आप नहीं कहिएगा। तो आप जानिए स्टूडेंट्स कि ये सेंटेंस ये रॉन्ग है, और यहाँ क्या होगा, हैज नहीं हैव होगा। अब देखने में तो आपको ओड लगेगा, लेकिन यही बात 100% सत्य है। तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, हैव। आप यहाँ हैव का प्रयोग कीजिएगा, इसके सब्स्टिट्यूट में आप शुड हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप मोडाल्स के माध्यम से बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जैसे हम आपको अभी टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे हैं, टेंस को हम मूड से रिलेट करेंगे, और इसके बाद हम मोडाल्स पढ़ाएंगे, कंडीशनल पढ़ाएंगे। जब आप टाइम एंड टेंस, मूड, मोडाल और कंडीशनल ये चार चीज को आप पढ़ लीजिएगा, तब कहिएगा हाँ अंग्रेजी यही होती है, तब जाकर आपको अंग्रेजी की समझ बढ़ने लगेगी। तो स्टूडेंट्स बढ़िया से केयर कीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, तो उसका समाधान हम खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या बताया आपको कि कभी भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, और ये हैव हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखिए स्टूडेंट्स वर्ब का फॉर्म होता है, आप समझ लीजिए V1, V2, V3, V4 और V5। इसमें आपका हैव जो होता है, वर्ब का हैव जो होता है वर्ब का फर्स्ट रूप होता है, हैज जो होता है वर्ब, हैड जो होता है वर्ब का सेकंड रूप होता है, हैड जो होता है वर्ब का थर्ड रूप भी होता है, हैविंग जो होता है फोर होता है, और हैज जो होता है फिफ्थ रूप होता है। इस तरह ये आएगा, यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट्स, हैज, हैव आएगा, और उसके सब्स्टिट्यूट में शुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे आपको हम इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ इधर इधर और कर देते हैं। आई ऑर्डर
ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम। देखिए स्टूडेंट्स, यहां करते हैं ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम, तो ये आपका टेंस है, क्योंकि वह आपके कैप्टन, टीम का कैप्टन है। ये क्या हुआ? टेंस हुआ। ये रियल बात हुआ कि वह आपके टीम का कैप्टन है। और लेकिन स्टूडेंट्स यहां हम कह दें कि आई ऑर्डर दैट ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम। अब स्टूडेंट्स ये गलती हो जाएगी, क्योंकि ये आपका टेंस हो गया, ये रियल बात को बताता है। और देखिए, आई ऑर्डर, मैंने आदेश दिया कि वह तुम्हारे टीम का कैप्टन बने, चाहे उसे तुम्हारे टीम का कैप्टन बनना चाहिए। तो दिस इज माई इंटेंशन, यह स्पीकर का इंटेंशन है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एकदम ये नया होगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। नहीं तो बहुत सा यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स, जिसके बहुत लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं। मेरा तो सब्सक्राइबर बहुत ही कम है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं अभी नया नया शुरू किया हूं। लेकिन आप अदर भी देखिए और मेरा भी वीडियो देखिए, और यदि पसंद आए मेरे वीडियो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हुआ कि आई ऑर्डर दैट ही इज द कैप्टन ऑफ योर टीम। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये हमारा आपका हो गया मूड। तो ये हो गया मूड और ये हो गया टेंस। तो यही टेंस यहाँ सही है और यही टेंस यहाँ गलत है। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हम आपको बताए हैं कि अभी हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में ही रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बताएं कि कभी भी हम यहाँ सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट रूप ही प्रीफर करेंगे। वर्ब के फर्स्ट रूप के अलावा दूसरा कोई भी रूप का प्रीफर हम नहीं करते हैं। यही गलती होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी भी मूड में फर्स्ट क्लाउड, जो सेकेंड क्लाउड शुरू होगा, वह दैट क्लाउड से ही शुरू होता है। यहाँ दैट के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, वर्ब का फिफ्थ रूप होता है, आप देखिए वर्ब का फिफ्थ रूप में V1, V2, V3, V4 और V5। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको हम इसके पहले आपको चर्चा की है, जैसे बी वर्ब का फर्स्ट रूप होगा, वाज या वर वर्ब का सेकेंड रूप हुआ, बीन वर्ब का थर्ड रूप हुआ, बीइंग वर्ब का फोर्थ हुआ, और ये हो जाता है इज एम आर, ये वर्ब का फिफ्थ रूप हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अनुसार आपको इसके पहले भी बताए थे, जैसे हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। ठीक है, एक्शन में आपको कोई भी ले सकते हैं आप, डू, डीड, डन, डूइंग और डज। मतलब ये एक्शन वर्ड है, कोई भी कर सकते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है, कोई भी ये ले सकते हैं। तो ये वर्ब का फिफ्थ रूप आपका इसी तरह बनता है। इस फिफ्थ रूप को आप क्लियर कीजिएगा, तब आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। देखिए वर्ब का फिफ्थ रूप हुआ। अब देखिए इसमें आपको इज एम आर आया है, तो ये वर्ब का कौन सा रूप है? पांचवा रूप। लेकिन ये तो देखने से आपको लग रहा है कि 100% सही है, लेकिन ये 100% रॉन्ग है। यही बात 100% करेक्ट है।